उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि सबसे पहली वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरनी शुरू हुई वो अच्छे ख्वाब थे जो बहालत नींद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे। चुनाचे जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते तो वो सुबह की रोशनी की तरह जाहिर हो जाता। फिर तन्हाई से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत होने लगी और गारे हिरा में तन्हा रहने लगे और कब्ल इसके के घर वालों के पास आने का शौक हो वहां तहन्नस किया करते। तहन्नत से मुराद कई रातें इबादत करना है और इसके लिए तोशा साथ ले जाते, यानी खाने पीने का सामान ले जाते। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास वापस आते और इसी तरह तोशा ले जाते, यानी खाने पीने का सामान ले जाते। यहां तक कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम गारे हिरा में थे, वही का नुज़ूल हुआ। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता आया और कहा पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कहा कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मुझे फरिश्ते ने पकड़कर जोर से दबाया, यहां तक कि मुझे तकलीफ महसूस हुई। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़िए। मैंने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फिर दूसरी बार मुझे पकड़ा और जोर से दबाया, यहां तक कि मेरी ताकत जवाब देने लगी। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़िए। मैंने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीसरी बार पकड़कर मुझे जोर से दबाया, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़िए। अपने रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, पढ़िए। और तेरा रब बड़ी इज्जतों वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात को दोहराया इस हाल में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कांप रहा था। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा बिन्ते खुवैलिद रजी अल्लाह अन्हा के पास आए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया, यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ जाता रहा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से सारा वाकया बयान करके फरमाया कि मुझे अपनी जान का खौफ है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी रुस्वा नहीं कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिला रहमी करते हैं, नातवानों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, मोहताजों के लिए कमाते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं और हक की राह में मुसीबतें उठाते हैं। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वरक़ा बिन नौफल बिन असीद बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास गईं, जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चचाजाद भाई थे। ज़माना जाहिलियत में नसरानी हो गए थे और इब्रानी किताब लिखा करते थे। चुनाचे इंजील को इब्रानी जुबान में लिखा करते थे, जिस कदर अल्लाह चाहता नाबीना और बूढ़ा हो गए थे। इनसे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए मेरे चचाजाद भाई, अपने भतीजे की बात सुनो। आपसे वरक़ा ने कहा, ए मेरे भतीजे, तुम क्या देखते हो? तो जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था बयान कर दिया। वरक़ा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि यही वो नामूस है जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। काश मैं नौजवान होता, काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें शहर बदर कर देगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वरक़ा ने जवाब दिया, हाँ, जो चीज तुम लेकर आए हो उस तरह की चीज जो भी लेकर आया उससे दुश्मनी की गई। अगर मैं आपका जमाना पाऊं तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। फिर ज्यादा जमाना नहीं गुजरा कि वरक़ा का इंतकाल हो गया और वही का आना कुछ दिनों के लिए बंद हो गया।